जी राम दोस्तों, मकर संक्रांति आने वाली है। और मकर संक्रांति यानी कि संक्रांत को हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति को दान और स्नान का दिन माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन किया गया दान हमें अनंत गुना फल देता है। इसीलिए दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सभी लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कम या ज्यादा प्रदान जरूर करते हैं। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन कौन कौन सी ऐसी 7 सबसे महत्वपूर्ण चीजों का दान करना आपके लिए रहेगा बेहद ही शुभ। और इससे पहले दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि साल 2025 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी दिन मंगलवार को ही मनाया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि पिछले 2-3 वर्षों से मकर संक्रांति के पर्व की तिथि को लेकर दुविधा की स्थिति बनी हुई थी। कई ने मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई और कई ने 15 जनवरी को। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस वर्ष यानी साल 2025 में मकर संक्रांति का महापर्व 14 जनवरी के दिन ही, मंगलवार के दिन ही मनाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि हम वह 7 वस्तुएं और इन वस्तुओं के महत्व के विषय में भी हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, पहली और जो सबसे महत्वपूर्ण वह वस्तु है खिचड़ी। मकर संक्रांति का एक नाम खिचड़ी पर्व भी है दोस्तों। और देखिए, हमारे यहाँ पर हरी मूंग की दाल चावलों में मिक्स की जाती है। बहुत से लोग काली उड़द की दाल भी मिक्स करते हैं और इस दिन खिचड़ी बनाई भी जाती है और दान भी की जाती है दोस्तों। खिचड़ी का दान करने से हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और ध्यान रखिए, खिचड़ी आपको चावल और दाल मिक्स करके ही दान करनी है। और खिचड़ी का जो चावल है वह आप टूटा भी ले सकते हैं और जरूरी नहीं है कि वजन करके आप खिचड़ी का दान करें। जितना आपका सामर्थ्य हो उतना उस हिसाब से आप दान कर सकते हैं दोस्तों। एक कटोरी, 2 कटोरी, 1 किलो, 2 किलो, जैसा आप चाहें। अब इसके साथ ही दूसरी जो वस्तु है दोस्तों तिल, और तीसरी वस्तु है गुड़। तो दोस्तों, मकर संक्रांति के पर्व को तिल संक्रांति भी कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए, मैं सफेद तिल हो या फिर काले तिल भी दान कर सकते हैं दोस्तों। इसका भी एक अलग ही महत्व है। मकर संक्रांति के दिन पर तिल दान करने से शुभ फलों का भी कभी भी अंत नहीं होता है दोस्तों। इस दिन पर किए गए तिल का दान जो है वह अन्य दिनों की अपेक्षा 10 गुना अधिक होता है। मकर संक्रांति के दिन तिल से बनी मिठाइयाँ ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को दान करने से किसी भी प्रकार के कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने का जो मार्ग है दोस्तों वह सरल हो जाता है। और देखिए दोस्तों, गुड़ या गुड़ से बनी वस्तुएं सूर्य से संबंध रखती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो गुड़ दान करने से सूर्य के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के जीवन में रिश्तों को लेकर मिठास बनी रहती है। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इसीलिए दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन गुड़ या गुड़ से बनी मिठाइयाँ, किसी भी वस्तु का दान हमें अवश्य ही करना चाहिए। अब दोस्तों, चौथी बात करते हैं। जो वस्तु है चौथी, वह है वस्त्र। और विशेष रूप से लाल और ऊनी वस्त्र। यदि आप मकर संक्रांति के दिन ऊनी और लाल रंग की वस्तु का दान करते हैं दोस्तों, तो इससे कुल में वृद्धि होती है। जीवन के सभी प्रकार के कष्ट समाप्त होते हैं और जीवन उन्नतिशील बनता है। जी हाँ दोस्तों, तो मकर संक्रांति के दिन आप किसी भी गरीब और ठंड में ठिठुरते हुए व्यक्ति को एक जोड़ी ऊनी वस्त्र का दान जरूर करिएगा दोस्तों। और देखिए, मायने यह नहीं रखता कि आप जो वस्त्र दान करते हैं वह महंगा है या सस्ता। जितना दोस्तों आपका सामर्थ्य है उस तरह से आप दान करें, लेकिन दान करें जरूर। और अगर आप लाल रंग के वस्त्र दान करते हैं तो
आपकी कुंडली में सूर्य की जो दशा है दोस्तों वह अच्छी होती है, क्योंकि दोस्तों लाल रंग सूर्य देव से संबंध रखता है। और देखिए, पहनने के वस्त्रों के साथ साथ अगर आप देना चाहें तो फुटपाथ पर जो गरीब लाचार बैठे होते हैं, ठंड से ठिठुरते हो रहते हैं दोस्तों, उन्हें आप कंबल भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह से हल्के भारी हर तरह के कंबल मार्केट में आपको मिल जाएंगे दोस्तों। और यह देखिए जरूर कि सिर्फ धनवान व्यक्ति ही दान कर सकता है ऐसा नहीं है, कम पैसे वाला भी दान कर सकता है अपनी क्षमता और सहूलियत के हिसाब से। तो दोस्तों, भगवान ने आपको जिस लायक बनाया है वैसा दान आप जरूर करें। और देखिए, कंबल दान करने से आपकी कुंडली से राहु के जो अशुभ प्रभाव है दोस्तों वह दूर होते हैं। और विशेष रूप से अगर आप काले रंग का कंबल जो है वह दान करते हैं, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से वस्त्र हल्के या भारी कंबल शॉल जो देना चाहें वह दान कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, दान करते समय आपको एक बात का विशेष करके ध्यान रखना है कि जो भी वस्तु आप दान कर रहे हैं पुरानी या नई इस्तेमाल की हुई ना हो, और कहीं से भी कटी फटी ना हो दोस्तों। हमेशा हमें नई वस्तु का ही दान करना चाहिए। अब पांचवी जो वस्तु है दोस्तों वह है सप्तधान। तो सबसे पहले दोस्तों, आप यह देख लीजिए कि सप्तधान में कौन कौन से अनाज आते हैं। तो 7 तरह के अनाज होते हैं दोस्तों सप्तधान में, जिसे सतनाजा भी कहा जाता है। तो इसमें पहला अनाज है दोस्तों गेहूं, दूसरा अनाज है चावल। तो सप्तधान के दान में हमें बिना टूटा हुआ चावल ही दान करना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर हमने दोस्तों बासमती चावल लेना आवश्यक नहीं है दोस्तों, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, चावल कहीं से भी टूटा चावल का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, आप खिचड़ी बनाने में चावल का प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, सप्तधान का जो तीसरा अनाज है वह आता है सप्तधान में। यह आपको जरूर रखना है, क्योंकि पृथ्वी पर पैदा होने वाला पहला अनाज है दोस्तों। अब इसके साथ ही चौथा अनाज है दोस्तों काली उड़द। तो यह पर देखिए, काली उड़द अगर आपके पास न हो तो आप इसकी जगह पर हरी मूंग की दाल भी ले सकते हैं या मसूर की दाल भी रख सकते हैं। और दोस्तों, साबुत अनाज आपको दिखाएं, आप दले हुए अनाज भी ले सकते हैं। और कोई अनाज ना हो तो उसकी जगह पर आप दूसरा अनाज भी रख सकते हैं दोस्तों। अब इसके साथ पांचवा जो अनाज है वह है चना। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको पांचवा धान चना बताया, और यह सप्त धान जो है वो आपको किसी भी किराने की शॉप में आराम से मिल जाएगा। अब इसके साथ ही सप्त धान का जो छठा अनाज है दोस्तों, वो यहाँ पर हमने सोयाबीन बताया है आपको। सोयाबीन की जगह पर आप मटर या राजमा या रमाज यह भी रख सकते हैं दोस्तों। अब सातवां जो अनाज है वह है कंगनी। तो यहाँ पर दोस्तों, आप बाजरा भी ले सकते हैं इसकी जगह पर आप। और ये देखिए, बहुत से लोग सप्तधान में तिल भी रखते हैं, लेकिन तिल जो है दोस्तों वह अनाज में नहीं आता। और देखिए, यह जो सप्तधान है दोस्तों वह बहुत से लोग देखिए वजन के हिसाब से इसको मकर संक्रांति के दिन निकालते हैं और इसको दलवा कर चिड़ियों को डालते हैं। और बहुत से लोग दोस्तों बहुत छोटा छोटा दलवा कर चींटियों को डालते हैं। और देखिए, अगर आप चींटियों के लिए सप्तधान का दान निकालते हैं दोस्तों, तो इसमें आप थोड़ा सा घी और बूरा चीनी या गुड़ भी जरूर मिक्स कर दें। और ये देखिए, सप्तधान के दान से जीवन में धन दान की कभी कमी नहीं रहती। दान करने वाले के जीवन में उसके परिवार में सदैव समृद्धि का वास रहता है। और इस सप्तधान का दान सभी ग्रह दोषों को शांत करता है। अब इसके साथ ही दोस्तों देखिए, दान में छठवीं जो वस्तु है वह होती है घी। और अगर आपको गाय के दूध से बना घी मिल जाता है तो आप थोड़ा सा
ही सही पर घी का दान जरूर करें। और ये देखिए, मकर संक्रांति के दिन शुद्ध घी का दान करने से व्यक्ति के जीवन में रोग रहता रहता ही नहीं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।